खैर मुकेश सराना सर से तो मुलाकात कराई दी है मैंने आपकी, बातचीत की शुरुआत करेंगे। नंबर्स वगैरह ग्राफिक्स के फॉर्म पे मैंने सब रख दिए हैं, साल दर साल, क्यू ऑन क्यू, जोग्राफिकल मिक्स, जोग्राफिकल ग्रोथ और इनके वर्टिकल्स के हालात सब रख दिए, उस पर मैं जा नहीं रहा हूँ। मुकेश सर, था तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर परफॉर्मेंस। अब मैं साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, हेडलाइन नंबर्स देख लूं या ऑपरेशनल नंबर्स देख लूं, सेगमेंट्स देख लूं या ज्योग्राफीज देख लूं, एक वेल राउंडेड ग्रोथ कहां से मदद मिली इस बार? धन्यवाद आशीष जी, ग्रैनुल्स को आमंत्रित करने के लिए। हम जैसे बोल रहे थे, वी आर लुकिंग एट ओवरऑल स्ट्रेटजी एज यू राइटली सेड। हमारा वेल ग्राउंडेड राउंड बेस्ड परफॉर्मेंस रहा था अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस सेगमेंट्स, और गोइंग फॉरवर्ड आल्सो वी सी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, Q2 के एंड में गाइडेड था कि हम लोग मिड टीन में ग्रो करेंगे। मिड टीन मतलब मुझे समझ पड़ता है 14, 15, 16, 14, 15, 16। इस साल पहले 9 महीने में 18% की ग्रोथ आपने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। इससे बेहतर एक्सपेक्ट करूं या आप गाइडेंस पे स्टिक कर रहे हो? और अगर स्टिक कर रहे हो इसका मतलब Q4 थोड़ा सा पस्त होगा, क्या होने वाला है? से हम वैसे गाइडेंस नंबर्स देते नहीं है, एंड हमारा लास्ट ईयर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था क्योंकि गागलापुर फैक्ट्री वाज ऑपरेशनली स्टॉप फॉर सम टाइम। बट यू आर राइट, हमारा सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ग्रोथ विल बी वेरी वेरी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब जो, अगर मैं ना भी बोला, अगर मैं मिड टीन कह रहा हूं तो उससे तो कहीं बेहतर होंगे, ऐसा मान लेता हूं। जवाब नहीं दे रहे हो आप, सिर्फ नॉट किया है, मतलब हामी टाइप्स है। अच्छा ठीक है। ऑफ लेट यूएसएफडी की तरफ से कई सारे अपडेट। पहले एक टेंटेटिव अप्रूवल आया 180 डे एक्सक्लूसिविटी का किसी जेनरिक के लिए 8 जनवरी को। फिर 22 दिसंबर को किसी ओरल टैबलेट के लिए भी टेंटेटिव नॉट मिलता हुआ। 4 दिसंबर को अपडेट आया कि एक जीएमपी इंस्पेक्शन यूएसएफडी ने कंप्लीट करा है 0 ऑब्जर्वेशन के साथ। फिर 11 नवंबर को अपडेट था यूएसएफडी अप्रूवल हैदराबाद फैसिलिटी। ये तब से कर रहा हूं जब से मेरी मुकेश सर से पिछली बार बात हुई थी, उसके बाद से। ये कि यूएसएफडी वालों को हैदराबादी बिरयानी पसंद आ गई क्या? ये जितने भी ऑफलेट अप्रूवल्स आए हैं, किस तरह के मार्केट साइज, किस तरह के एवेन्यूज आपके लिए खुल रहे हैं? से हमारा ये रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट्स है सारे ही, और इट्स अ रेगुलर इंस्पेक्शन विच इज हैपनिंग। जिनोम वैली एक एडिशनल फैसिलिटी है जो अप्रूवल हो गया है, वहाँ पे हमारा रैंप अप होगा। और बाकी जहाँ सम ऑफ द प्रोडक्ट अप्रूवल्स हुए हैं वो हमको लॉन्च करने हैं, और वी विल बी एबल टू गेट गुड रेवेन्यू ग्रोथ इन दैट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो इट्स ऑल ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ पाथ। पर ठीक है, ये तो अच्छी बात थी जो यूएसएफडी की तरफ से हामियां, मंजूरियां आई। पर एक बीच में अपडेट आया था हैदराबाद आपके आर्म ग्रैन्यूल्स लाइफ साइंसेज की फैसिलिटी को 5 आपत्तियां सामने आई थी। और वो गागिलापुर फैसिलिटी को लेकर वो जो स्टेटस ऑफ वार्निंग लेटर में, हमारे 8 हिंदुस्तान में 3 ग्लोबल, तो मतलब कुल मिलाकर 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। क्या अपडेट्स हैं इनको लेकर? जहां जहां आपत्तियां आई हुई हैं, जहां पे वार्निंग लेटर्स हैं, उसको लेकर रेमेडियल क्या कोर्स ले रहे हो आप? तो कब तक कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बढ़ोगे? और इस गागिलापुर वगैरह से क्या यूएस की कुछ सेल्स वेल्स इफेक्ट होना शुरू हुई हैं क्या? नहीं, कुछ सेल्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ओनली जो नए लॉन्चेस हैं उसके अप्रूवल्स डिले हो रहे हैं वार्निंग लेटर के सिचुएशन के वजह से। और हमारा एक अच्छा मीटिंग हुआ यूएसएफडीए के साथ, वर्चुअल कम फिजिकल, एंड इन जनवरी, मिड ऑफ जनवरी। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछा है वो हम सबमिट कर रहे हैं, तो हम उसका पॉजिटिव आउटकम देख रहे हैं। एंड सेकेंड इज जिनोम वैली का आपने जो बोल दिया था, 5 आपत्तियां, 5 ऑब्जर्वेशंस। सो अच्छी बात यह है कि उसमें कुछ भी डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज नहीं है, लार्जली प्रोसीजरल रिलेटेड है। और हम एज अ मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि उसका ईएआर जल्द से जल्द आ जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी के नहीं है, यूजुअल कोर्स के हैं, तो मतलब आसान शब्द में कहूं तो बहुत बड़ी आपत्तियां नहीं है। और जिस तरह जी की आपत्तियां आई हैं उसे आप इजीली कोर्स करेक्ट करके रिविजिट कर सकते हो, यूएसएफडीए के साथ रीपैच कर सकते हो और वो शायद मंजूरी आ जाए, ऐसा मानो। ज्यादा जी सरदर्द नहीं है। जी। ठीक है। हाल में वो अपडेट आया था फंड रेजिंग का, मुकेश सर।
1462 करोड़ रुपीस वारंट्स के थ्रू और 300 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू, यानी कि कुल मिलाकर 1762 करोड़ रुपीस आप मोबिलाइज करना चाहते हो। किस टाइमलाइन पर और क्या एंड यूज के लिए इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल करने वाला है ग्रैन्यूल्स? 1700 करोड़ का हमने पूरा कैसे यूटिलाइज होगा हमने ईजीएम नोटिस में दिया हुआ था, बट फिर भी मैं आप ब्रीफ करता हूँ। पहले तो इमीडिएटली 25% वारंट का आ जाएगा प्लस 100% प्रेफरेंशियल इशू का आ जाएगा 600 प्लस करोड़। उसका हम यूटिलाइज करना चाहते हैं इमीडिएटली ऑन द सम ऑफ द टर्म लोन रीपेमेंट एंड सम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सम वर्किंग कैपिटल, और जो उससे बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो जाएगा, that will help for both organic as well as inorganic growth, and at the right time we will get the balance money also for supporting the growth, organic as well as inorganic. आने 1700 1750 करोड़ रुपए Q3 के एंड में नेट डेट मेरे ख्याल से नेट डेट 1000 करोड़ रुपए के आसपास बैठी हुई है, 1015 करोड़ के आसपास जी। तो एक आप कह रहे हो डेट भी रिड्यूस हो रही होगी और केपेक्स पे भी खर्च हो रहा होगा, तो हम क्या नेट डेट लेवल्स पे पॉजिटिव की तरफ डेट कंप्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे या बचेगी डेट बुक्स पे? थोड़ा डेट रहेगा, पूरा वाइप आउट नहीं होगा, और वी आर इनकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो ग्रोथ के हिसाब से वर्किंग कैपिटल में भी पैसा लगेगा, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी गुड ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है और अपना बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथ होगा, तो ओवरऑल नेट डेट विल नॉट गो अप एट ऑल एट दिस मोमेंट। एक आखिरी सवाल, दो चीजें और इंटरेस्टिंग थी। एक तो यूरोप, हालांकि यूरोप हमारे लिए नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी ठीक है, यूरोप छोटा है, लेकिन ग्रोथ बहुत तगड़ी मैप करी आपने इस बार। अगर मैं आंकड़े देखूं तो वो यूरोप में इस तरह का तगड़ा कोई नया प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करे, कोई नया मार्केट टैप करा, क्या कहां से आई? दूसरा पेप्टाइड्स, 2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 30-40 करोड़ रुपए के आसपास का। पेप्टाइड्स का आगे का आउटलुक और इबिटा ब्रेक इवन कब तक? जी, तीनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपने सही बोला, हमारा नॉर्थ अमेरिका रीजन इज वेरी बिग, उसमें हमारा कंसिस्टेंटली कुछ लॉन्चेस होते जा रहे हैं और रैंप अप भी हो रहे हैं जो लॉन्चेस हुए हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी रैंप अप हो रहा है, और हम अक्रॉस ग्लोब वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, एंड मेजर पोर्शन यूएसए से आता है। यूरोप में हमारा जो ग्रोथ का कारण था, एक तो वहाँ पर भी हमारा स्ट्रेटेजिक काम कर रहा है, वी आर मूविंग मोर एंड मोर इनटू फॉर्मुलेशंस। पहले उसमें एपीआई ज़्यादा पोर्शन होता था, अभी फॉर्मुलेशन का भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, विच इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन एंड ऑल्सो स्टिकीनेस विद द कस्टमर्स एंड सस्टेनेबल सप्लाई। और यूरोप में ये भी लॉन्चेस भी हो रहे हैं, और वो भी हमको बेनिफिट दे रहा है। और तीसरा आपने पूछा पेप्टाइड सीडीएमओ का। पेप्टाइड सीडीएमओ करेंटली इट्स अ स्मॉल बिजनेस, एंड वो रैंप अप पूरी तरह से कोशिश है कि हम रैंप अप करें, और इंटरनली हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि Q4 में एबिटा ब्रेक इवन रहे, बट इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स और एवरी ईयर। सो बिकॉज ये छोटा बिजनेस है और सीडीएमओ बिजनेस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोजेक्ट वेरिएशंस होगा, एग्जीक्यूशन चेंजेस होंगे, तो एनुअल बेसिस में देखना चाहिए। ओके मुकेश सर, कंग्रेचुलेशन, परफॉर्मेंस तो अच्छा था और होपफुली ये सब इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए तो ट्रैक्शन भी बढ़िया पकड़ रहे होगे आप लोग, और आपके सटल नॉट से समझ में आ गया मुझे कि इस बार की एनुअल ग्रोथ तो अच्छी रहने वाली कंपनी की। खैर, जब एनुअल नंबर्स आ रहे होंगे तब मुकेश सर से वापस रिपैच करेंगे। थैंक यू सर आज जुड़ने के लिए। SBI